साथियों नमस्कार। यूजीसी नेट पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका पुनः स्वागत है। यह वीडियो पॉपुलेशन एंड सैंपल रिसर्च टेक्निक टाइप और उसके बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। पॉपुलेशन एंड सैंपल से यहाँ मतलब है कि जो सैंपल का जो चयन है कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस विधि से इन सैंपल्स की चयन करके और अपने रिसर्च वर्क में इनका उपयोग किया जाए, इस सब के बारे में है। और ये रिसर्च एप्टीट्यूड का लास्ट वीडियो होगा, थोड़ा फास्ट करेंगे। कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड सैंपल, यहाँ स्लाइड से आप देख पा रहे होंगे, ये पॉपुलेशन का साइज़ है और इतने बड़े पॉपुलेशन के साइज़ से हमें यदि सैंपल कलेक्ट करना हो तो किन विधियों का ध्यान रखा जाए, तो इस सब के बारे में लेक्चर डिटेल में आपको बताएंगे। सैम्पलिंग एरर भी हो सकती है। यदि इतना बड़ा सैंपल है और किसी प्रकार का सैंपल हम कलेक्ट करें तो एरर के क्या चांसेस होंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, तो सबसे पहले जो सैम्पलिंग का जो तरीका है वो दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। सैम्पलिंग से हम मतलब है प्रति चयन। फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड वन नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से यहाँ मतलब है संभावित प्रतिदर्श और नॉन प्रोबेबिलिटी से मतलब है असंभाविता प्रतिदर्श। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कन्वेंस सैम्पलिंग, जजमेंटल और परपोसिव सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग के प्रतिदर्श के तरीके हैं जिन प्रकार से हम कैटेगराइज करके और इनका उपयोग करके डेटा कलेक्शन में इनकी मदद लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल और रैंडम सैम्पलिंग। इसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चयन की संभावना बराबर की होती है तथा कोई भी सदस्य एक दूसरे के लिए बाधक नहीं बनता। और नेक्स्ट वन स्ट्रेटिफाइड, यह जनसंख्या को क्रमबद्ध रूप से विभाजित कर प्रत्येक स्तर पर इकाइयों का ढांचा तैयार कर विभिन्न स्तरों के ढांचे से यादृच्छिक चयन करने की विधि है। नेक्स्ट क्लस्टर सैम्पलिंग, जब जनसंख्या अथवा इकाइयां आवश्यकता से अधिक हों तो समूह के आधार पर यादृच्छिक विधि द्वारा आवश्यक चयन किया जाता है। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बात करें तो कोटा सैम्पलिंग, जिसमें इस विधि के अंतर्गत शोधकर्ता व्यक्तियों को उनकी विशेषताओं के आधार पर अनेक वर्गों में बांट लेता है। इसके पश्चात वह प्रत्येक स्तर पर अपनी आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों का चयन मनमाने ढंग से कर लेता है। परपोजिव सैम्पलिंग, पूर्व ज्ञान के आधार पर जनसंख्या से प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, अनौपचारिक सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने हेतु इसका चयन किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारंभिक जानकारी कुछ व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके बाद
ये व्यक्ति कुछ और व्यक्तियों का नाम जानकारी के लिए बताते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वांछित प्रतिदर्श प्राप्त ना हो जाए। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के स्लाइड हैं जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाई सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। इस प्रकार से जो सैम्पलिंग का जो तरीका है वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन किस प्रकार से आपके पास है और उसमें किस प्रकार से सैंपल आपको सिलेक्ट करना है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखें तो कन्वेंस सैम्पलिंग, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपल, पर्पसिव सैंपल एंड स्नोबॉल सैंपल। सैंपल एरर वर्सेस सैंपल बाइस, ये महत्वपूर्ण है जिसको ध्यान में रखते हुए सैम्पलिंग का सिलेक्शन करना चाहिए। किस प्रकार का रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं। पॉपुलेशन सैंपल फ्रेम सैंपल रिस्पॉन्स डेटा, पॉपुलेशन सैंपल फ्रेम सैंपल रिस्पॉन्स डेटा। Selection bias occurs when a participant in a sample are not equally balanced or objectively represented, and sampling error occurs when a sample does not include all members of the population. यहाँ बाइस से और एरर से मतलब है जब पार्टिसिपेंट सैंपल आर नॉट इक्वली बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव, और सैंपल एरर से यहाँ मतलब है व्हेन अ सैंपल डज नॉट इंक्लूड ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, जब पूरे सदस्य उस जनसंख्या में उस पर्टिकुलर इवेंट में या पर्टिकुलर सैंपल साइज में इंक्लूड ही नहीं होते हैं तो ये सैंपल एरर होता है। और 22 से यहाँ मतलब है जब इक्वली बैलेंस्ड नहीं रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च। जो शोध अनुसंधान के जो औजार हैं, जो तरीके हैं, जो विधियां हैं, उसके बारे में। टूल्स कंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट प्लानिंग, देन आइटम राइटिंग, preliminary draft, pilot study, reliability and validity, and final outcomes. Here, study of books, article and expert discussion. List out the statement. ये तरीके हैं जिनसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिनके साथ जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आइटम राइटिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट, कवर द कंटेंट एंड डायमेंशंस। preliminary draft, overlapping items, modified guide and investigator, number of statement skills, preliminary draft. Pilot study, item analysis and accept and reject statement. Reliability and validity, reliability test, retest, split half, cron batch, validity phase, content etc. and final draft. इस प्रकार से जब भी रिसर्च वर्क करें तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। टूल्स ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, किस प्रकार के टूल्स, औजार या तरीके हम अपना सकते हैं। इंक्वायरी फॉर्म्स, पूछताछ के रूप में, ऑब्जर्वेशन,
के रूप में, इंटरव्यू के फॉर्म में, सोशियोमेट्री के फॉर्म में, साइकोलॉजिकल टेस्ट, हेयर क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट, स्कोर कार्ड, शेड्यूल, रेटिंग स्केल, ओपिनियर, एटीट्यूड स्केल, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, इन्वेंट्री, पर्सनैलिटी मेजर्स। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। यहाँ रिलायबिलिटी से मतलब है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, जो टेस्ट हम उपयोग में ले रहे हैं वो कितना विश्वसनीय है। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, सेम टेस्ट सेम सैंपल डिफरेंट टाइम्स। यदि एक जैसा परीक्षण, एक जैसा सैंपल अलग अलग समय में करें और उनका रिजल्ट आउटकम्स एक जैसा आए तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वहाँ चेक की जाएगी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी यूज टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ अ measure from one time to another or the consistency of a measure evaluate over time. Parallel form reliability. One major problem with this approach is that you have to be able to generate lots of items that reflect the same construction. Furthermore, this approach makes the assumption that randomly divided halves are parallel or equivalent even when by chance with this will be sometimes not be the case. Form A, parallel form B. Time 1, time 2. Two test same sample at the same time. Parallel form reliability used to assess the consistency that the result of the two tests constructed in the same way from the same content domain. The reliability of two tests constructed the same way from the same content. Split half reliability. Single test split half. Item 1, item 2, item 3, item 4. Measures time 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Split half. Used to assess the consistency of result across items within a test or the consistency of result across items often measured with Krobach alpha. Average inter-item correlation. The first, compute the correlation between each pair of items as illustrated in figures. Average inter-item correlation measures item 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interval consistency reliability used to assess the consistency of result across item within a test or the consistency of result across item often measured with Cronbench alpha. Average item total correlation. Cronbench alpha used to assess the consistency of result across item within a test. Inter-rater observer reliability. Object or phenomena. Types of validity.
वैधता, वैधता के प्रकार। लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, लॉजिकल एंड स्टैटिकल। और लॉजिकल में भी सब कैटेगराइज किया है, फेस एंड कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, स्टैटिकल, को कॉन्करेंट एंड प्रिडिक्टिव, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। Face validity, logical validity. It refers to transparency or relevance of a test as it appears to test participant. In other words, a test can be said to have face validity if it is looks like it is going to measure what it is supported to measure. उदाहरण के लिए, if a test is prepared to measure whether student can perform multiplication and the people to whom it is shown all agree that looks like a good test for multiplication ability, this demonstration face validity of the test. A test of mathematics should have numerical questions. Content validity, also known as logical validity, refers to extent to which a measure represents all facts of given construct. For example, a depression scale may lack content validity if it is only access the affective dimension of depression but fails to take into account of behavioral dimension. Here, concurrent validity, statistical validity. Concurrent validity is evaluated by showing how well the test score correspond to already accepted measure of performance or status made at the same time. Example, score of a test of the knowledge of basic concept in geography can be validated against the teacher's rating of the student on this aspect. Intelligence tests were first validated against school graded teacher rating, etc. And predictive validity, statistical validity. We may be interested in using a test to predict some future outcomes. Example, a test of aptitude for teaching may be used to admit a student to teachers training college and can be expected to predict success at the job as teachers. A clerical aptitude test may be used to predict success on the job as a clerk. ठीक वैसे ही यदि किसी को ट्रेनिंग के दौरान कोई टेस्ट कराएं और उसके महत्वपूर्ण जीवन में जब वो काम करे तो उसका उपयोग हो। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, लॉजिकल स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी. Sometimes questions like following asked, what does this test mean or signify? Example, team rivalry, sportsmanship.
factorial validity is an array extension of construct validity. Types of validity: face validity, content validity, construct, statistical validity, ecological, internal validity, and external validity. Next topic, statistical analysis, सांख्यिकी विश्लेषण. 4. Criteria, difference between parametric and non-parametric. Difference between parametric and non-parametric. First, assumptions. Assume normal, free, non-normal distribution. Second, data types. Third, sample size. Fourth, central tendency focus. Here, parametric assumptions: assume normality in the population distribution and homogeneity of variance. Data types, sample, central tendency focus. ये बेसिक डिफरेंस है. नो स्ट्रिक्ट assumptions about the population and distribution of variance. Data types can be used with ordinal, nominal, and non-normal data. In parametric, requires interval or ratio scale. Sample size generally requires in a larger sample size for reliable results, and non-parametric can be work well with smaller sample size. Central based on the means, average, and central tendency for non-parametric based on median and ranks. ये बेसिक डिफरेंस है. Statistical power, higher statistical power when assumptions are made, lower power compared to parametric test. Population, जो पहले बात की है. सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एंड इन नॉन पैरामेट्रिक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हैं. स्टडी, क्वांटिटेटिव स्टडी, एंड नॉन पैरामेट्रिक में क्वालिटेटिव स्टडी. These are the basic difference. Parametric, non-parametric statistical test. Testing for difference between two groups, independent t-test, paired t-test. For non-parametric, testing of difference between two groups, Manu, Whitney, U-test, Wilcoxon, signed rank test. For testing difference between more than two groups, one-way ANOVA, repeated measures ANOVA. For testing more than two groups, Kroll-Walsh test, Friedman test. Testing for relationship between variables, Pearson correlation and linear regression. Testing of relation between variables, Spearman rank correlation, non-parametric regression. और बात करें टूल्स एंड टेक्निक की जो रिसर्च में हम उपयोग करते हैं. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मीन, मोड, मीडियन का उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ यदि देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट सभी को पता होना चाहिए. मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस का उपयोग करते हैं. और ग्राफ में यदि बात करें तो जब रिसर्च वर्क करते हैं तो लाइन ग्राफ, इंटरक्वार्टाइल रेंज, इस प्रकार के ग्राफ का उपयोग करते हैं. स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम,
parametric, non-parametric test, simplified, data normally distributed than parametric test, data not normally distributed then non-parametric tests are used. Predictor, covariant, independent variables, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, कब कौन सा टेस्ट यूज होगा ये इसके बारे में है। इसमें इंडिपेंडेंट पेयर टी टेस्ट, वन बी एनोवा, रिपीटेड मेजर्स एंड पियर्सन्स, और नॉन पैरामेट्रिक मैन वाइटी यू टेस्ट, वॉल्किंसन साइन, ये पहले हम चर्चा कर चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स इन रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक, जो टूल्स हैं, जो तरीके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में, ताकि हमारा रिसर्च वर्क करने में बहुत ही आसानी हो जाए। आईसीटी टूल्स आर mainly used by researchers for its ability to case knowledge gathering process and to enhance resource development. Digital tools help the researchers in the following way: identify research articles and appropriate information sources through searching various online tools. Literacy survey, critically analysis known information for further readings. Data collection process, manage all, collect the data. Data analysis tools, both quantitative and qualitative. Referencing and report प्रिपरेशन, ये डिजिटल टूल्स के माध्यम से इन सभी काम के लिए हमें मदद मिलती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईसीटी टूल्स हो सकते हैं रिसर्च इंजन, कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विथ एक्सपर्ट एंड रिसर्चर्स, फ्री डिजिटल लिटरेसी, डेटा एनालिसिस, रेफरेंसिंग एंड राइट एंड पब्लिश रिसर्च पेपर्स, ये सारे टूल्स हैं जिससे कि रिसर्चर को बहुत ही महत्वपूर्ण मदद मिलती है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, प्री डेटा एनालिसिस एंड पोस्ट डेटा एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड प्री डेटा एनालिसिस, पहले जो डेटा मिला है उसका एनालाइज करना, जिसमें लिटरेचर सर्च, लिटरेचर ट्रैकिंग, डेटा कलेक्शन। लिटरेचर सर्च में यदि बात करें तो गूगल स्कॉलर है जो इसका वेबसाइट है, रिसर्च गेट का वेबसाइट है, अकेडमिया वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, सेमेटिक स्कॉलर, सिनोपेस इसका वेबसाइट है, एरिक, पबमेड, डॉज, लेंस, वेव ऑफ नॉलेज, ये लिटरेचर सर्च के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। फेमस डेटाबेस फॉर रिसर्च, वेव ऑफ नॉलेज, फेमस डेटाबेस फॉर रिसर्च आर्टिकल्स, AMS, एनुअल रिवाइसेस, EBSCO, एल्सेवियर, ये बहुत ही फेमस डेटाबेस रिसर्च आर्टिकल्स के लिए आवश्यक ये वेबसाइट्स हैं जहाँ से सर्च पेपर और आर्टिकल्स डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। स्कोपस, एरिक, पबमेड, इस सब के बारे में कुछ अपन ने पहले भी चर्चा की है, जो कि रिसर्च के काम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। थीसिस एंड डिजर्टेशन डेटाबेस, यदि थीसिस और डिजर्टेशन किसी को देखना है तो PQDT ओपन इस वेबसाइट से सर्च किया जाता है। MIT थीसिस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ये वेबसाइट लिंक है। स्कोलोराडो लाइब्रेरीज, EAS थीसिस एंड डिजर्टेशन, एस्कोबो, एबस्को ओपन डिजर्टेशंस, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से शोधगंगा, इंडियन रिजर्वियर ऑफ इंडियन थीसिस की बात करें तो शोधगंगा बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट है जहाँ से बहुत सारी थीसिस और डिजर्टेशन को एक्सेस किया जा सकता है।
literature tracking, sort, classify and store, Mendeley, Jotaro, EndNote and EasyBit, data collection tools जिसमें गूगल फॉर्म्स, यदि आंकड़ों का कलेक्शन करना है तो किस प्रकार से किया जाए, गूगल फॉर्म के रूप में, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के रूप में, सर्वे मंकीज, जोहो फॉर्म के रूप में, टाइप फॉर्म के रूप में, कॉग्निटो फॉर्म्स के रूप में। ये सारे वेबसाइट और टूल्स से बहुत ही आसानी से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड डेटा एनालिसिस, हमने शुरुआत में चर्चा की थी। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा दो प्रकार का होता है और इसको यदि एनालिसिस करना हो तो बहुत सारे टेस्ट टूल्स का उपयोग करना होता है और जिसमें जो आईसीटी टूल्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस जो कि SPSS, आर, मैटलैब, SAS, ग्राफपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से, इन टूल्स के माध्यम से क्वांटिटेटिव डेटा को एनालिसिस किया जा सकता है। फ्री स्टैटिकल सॉफ्टवेयर्स भी कुछ हैं, जेस्प, जोमोवी, ओपन स्टेट, साल्ट स्टेट, सोफा, PSPP, स्टेट एक्स, माइक्रोरिस, इस प्रकार से इन टूल्स का भी उपयोग करके, फ्री स्टैटिकल्स जो सॉफ्टवेयर है उनका उपयोग करके और अपने डेटा को एनालिसिस किया जा सकता है जिसमें एक्सपर्ट की मदद लेनी होती है। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस जिसमें NVivo, atlas.it.ti, मैक्सोडा, ट्रांसना, कैट, कोडिंग एनालिसिस टूलकिट, बेल्ट ODA, ये इसका वेबसाइट है जहाँ से मदद ली जा सकती है। एप्लीकेशन आईसीटी एंड पोस्ट डेटा एनालिसिस, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी compilation, EndNote, Jotaro, Mendeley, आर्टिकल एंड थीसिस डिस्कशन, academia.edu, ResearchGate जहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। प्लेगरिज्म डिटेक्शन के लिए बात करें तो ग्रामरली, आर्टिकल चेकर, टर्निटिन, डुप्ली चेकर, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर से प्लेगरिज्म डिटेक्ट किया जा सकता है। रिसर्च एथिक्स, ethical consideration in quantitative and qualitative research, quantitative research that are analyzed are in the form of numbers, जैसे behavior are counted, correct answer or error are counted and other types of measures. Qualitative research are recorded in manner in narrative, descriptive or not in numbers. Method of observe and describe condition and then control them. Research ethics, plagiarism, accuracy, credibility, confidential, transparency, honesty, protecting authenticity, originality and plagiarism. Accuracy and carefulness. Avoid careless errors and negligence. Carefully and critically examine your own work. Keep good record of research activities such as data collection, research design, and corresponded with agency or journals. Credibility, proper citation and acknowledgement.
यदि कहीं से कोई डेटा किसी का उपयोग किया है तो उसको उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियल, protect confidential communication such as paper or grants submitted for publications, personal record, trade or military secret and patent records. Protecting, when conducting research on human rights, human subject or minimize harms and risk and maximize benefit. जब कभी रिसर्च मानव के ऊपर किया जाए या किसी जानवर के ऊपर तो उसको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। टेक स्पेशल प्रिकॉशंस विथ vulnerable populations. Transparency and openness. Share data, result, ideas, tools, resources. Be open to criticism and new ideas. Honesty. Honestly report data, result, method and procedure and publication status. Do not fabricate, falsify or misrepresent data. Do not deceive colleague, research sponsored or the public. Authenticity. Data should authentic, information should be authentic, proper reference. Originality. Ideas should be fresh, innovative work and novel work. Plagiarism. Stop plagiarism. किसी प्रकार का कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। Plagiarism is the act of phasing off somebody else's ideas, thought, pictures, theories, words or stories as on. किसी का किया हुआ कार्य उसका बगैर रेफरेंस दिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए। ये रिसर्च एप्टीट्यूड सेकेंड यूनिट का यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 में जो कंटेंट है सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। यदि आपके किसी प्रकार के सुझाव हैं तो आप कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।